सजाद हैदर ने इंडियन टैंक्स को BRB के अक्रॉस मारा। आलम साहब ने 5 जहाज मारे। ये उसी की कंटिन्यूएशन है, वही वैल्यूज, वही बिलीफ, वही जज्बा, वही एटीट्यूड्स। प्रोपोर्शनेट, ग्रेजुएटेड, हमने विलफुली उनको नुकसान नहीं पहुंचा जो कि हम पहुंचा सकते थे। व्यूअर्स, आज से 6 साल कबल 27 फरवरी की सुबह 8:22 पर पाक फजाइया के शाहीन फजाओं में बुलंद हुए और मकबूजा कश्मीर में 6 फौजी अहदाफ को लॉक किया। टारगेट को बराह रास्त निशाना बनाने की बजाय उनके नजदीक बम गिराए गए और दुश्मन को यह पैगाम दे दिया कि पाक फौज जब और जहां चाहे घुसकर दुश्मन को मारने की सलाहियत रखती है। इसके बाद फिजा में बुलंद होने पर भारतीय तैयारे शाहीनों के निशाने पर आए। पाक फिजाइया के हर दम तैयार शाहीनों की उकाबी झपट ने पलक झपकते ही दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए, जिनमें से एक MiG-21 का मलबा और भारतीय पायलट आज़ाद कश्मीर में घिरा। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया और 27 फरवरी को ही 11:30 पर पाकिस्तान ने अपनी फतह के नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया के सामने रख दिए। 28 फरवरी को आलमी रहनुमाओं की दरख्वास्त और खित्ते में अमन की खातिर अभिनंदन को रिहा करने का ऐलान हुआ और रात 9 बजे पाकिस्तान ने अभिनंदन को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले करके हिंदुस्तान को मैदान जंग के बाद सिफारती महाज पर भी चारों शाने चित किया। इस अहम और तारीखी मार्के की अहमियत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब। सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स का जज्बा कैसा था, इस आम मार्के की हिकमत अमली क्या थी और ये ऑपरेशन किस तरह से तरतीब दिया गया था? आपने इंट्रो में काफी कुछ कह दिया। जज्बा तो बहुत ही ऊंचा था और याद रखिए कि ये तजदीद अहद वफा उस दिन का है जब 6 सितंबर को इंडिया ने हमला किया और सजाद हैदर ने इंडियन टैंक्स को BRB के अक्रॉस मारा, डिले किया और लाहौर का दिफा किया। शाम के वक्त सजाद हैदर ने पठानकोट पे अटैक किया, वही जज्बा था। उसके बाद नेक्स्ट डे 7 सितंबर को आलम साहब ने 5 जहाज मारे। ये उसी की कंटिन्यूएशन है, वही वैल्यूज, वही बिलीफ, वही जज्बा, वही एटीट्यूड्स। तो जज्बा तो बहुत ऊंचा नेचुरली था, लेकिन जो चीज नई आपके नाज़रीन को मैं बताना चाहूंगा कि उस वक्त की पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने इंडिया को वार्न किया था पुलवामा पे कि अगर आपने कुछ किया तो हम सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। लेकिन क्योंकि सुबह जब ये हुआ और रात को 2 बजे उन्होंने हमला किया, डैमेज कोई नहीं हुआ था, हलाकतें कोई भी नहीं हुई थी। सो देन मुजाहिद अनवर साहब ने और उनके एयर स्टाफ ने पॉलिटिकल गवर्नमेंट से बात करके कहा कि वी विल अटैक एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। नॉर्मली डॉन और डस्क पे अटैक करते हैं सरप्राइज के लिए। दिस इज व्हाट इंडिया डिड। मुजाहिद अनवर ने डे लाइट आवर्स में 10 बजे अटैक किया, दिन दिहाड़े। और उस वक्त जो हुब्रिस कहें या तकब्बुर कहें, एक दिन पहले 26 को उनकी एक दीवार थी पूरी कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स की और एयर डिफेंस की। और उस वक्त तक उन्होंने कहा नहीं, अब तो उन्होंने घुटने टेक दिए, अब कुछ नहीं होता। सो नेक्स्ट डे दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग, सॉलिटरी कैप्स थी। और जब हमने अटैक किया 10 बजे, JF-17 ने अपने आरी के, जो कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, पाकिस्तानी अवाम को पता होना चाहिए कि लोकली रेंज एक्सटेंशन किट्स के साथ मिसाइल्स मारे, सारे आदाफ निकाले। और याद रखिए कि मिराज ने H-4 वेपन मारा और उसमें DCS ऑपरेशन ने दिखाया था कि रेटिकल या ट्रैकिंग सिंबल जो है वो नौशहरा के आर्मामेंट डिपो के ऊपर है। आखिरी वक्त में वो जाता है 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर, वहां पे मारते हैं। सपोजिटली उस वक्त एक 2-स्टार जनरल भी एरिया में था। सो वी वर वेरी कॉशियस। 3 चीजें अचीव की हमने उसमें प्रोपोर्शनेट, ग्रेजुएटेड एंड ये जब हमने किया कैलिब्रेटेड ऑपरेशन, तो क्योंकि हमने विलफुली उनको नुकसान नहीं पहुंचा जो कि हम पहुंचा सकते थे, तो उनके पास पैनिक होने का चांस नहीं था, रिटेलिएट करने का चांस नहीं था। बिल्कुल ठीक। सो मुजाहिद अनवर एंड द पॉलिटिकल गवर्नमेंट दे कंट्रोल द एस्केलेशन लैडर। और वो वरना अगर वो भी दे वर फोर्स्ड टू अटैक इन द एयर अगेन और हम दोबारा करते,
anything could have happened. So this is a huge success for Pakistan and for Pakistan Air Force. जी बिल्कुल ठीक सर, हमें इस हवाले से, उस सिचुएशन के हवाले से आगाह कीजिएगा जब भारत ने बालाकोट पर हमला किया तो पाक फिजाइया के पायलट्स और कमांडर्स का पहला रद्द-ए-अमल क्या था? पहला रद्द-ए-अमल तो देखिए, उन्होंने नंबर एक, उस वक्त हमारे कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स हवा में थे, और याद रखिए कि इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे यंग गन्स, यंग फाइटर पायलट्स J-10, JF-17, F-16, मिराज, इसमें हमा वक्त 24/7 इस वक्त भी एयर डिफेंस अलर्ट पे बैठे हैं, नॉर्थ टू साउथ। सो आवर कॉम्बैट एयर पेट्रोल वर देयर, वो वेक्टर हुए, और जैसे ही उन्होंने पिक किए वो क्विकली टर्न किया, उन्होंने बॉम्ब्स ड्रॉप किए और बाहर निकल गए। अब याद रखिए कि इसमें एक और पॉइंट मैं हाईलाइट कर दूं, रिएक्शन ये था कि नाउ दिस वाज द फर्स्ट एवर सिंगल सर्विस एप्लीकेशन। ये हमारी बहुत बहस होती थी बड़ी बड़ी इंटरेस्ट के साथ और मजाक के साथ कि सिंगल सर्विस एयर फोर्स फौजी और पॉलिटिकल अहदाफ हासिल कर सकती है। ये पहली दफा हुआ कि रिएक्शन था कि जी अब हम अपना टाइम और पॉइंट ऑफ प्लेस ऑफ चूजिंग अटैक चूज करेंगे और मारेंगे। और उस वक्त इंतहाई कामयाबी और सीक्रेसी के साथ सब चीजें की। तो द एम वाज कि इंडिया को सरप्राइज किया जाए, एंड पाकिस्तान एयर फोर्स वाज टोटली सक्सेसफुल, और नताइज कौम और दुनिया के सामने हैं। बिकॉज उस वक्त इतनी सख्त डैमेज हुई और हजीमत हुई। आपने इंट्रो में कह दिया, अभिनंदन वो शॉट डाउन कैप्चर्ड, सुखोई 30 को मारा एलिजिडली हमने, MI-17 उन्होंने अपना मार दिया। तो खिफत मिटाने के लिए मोदी ने कहा कि काश हमारे पास राफेल आगे होते तो ये ना होता, लेकिन राफेल आ गए तो इस चीफ ने जल्दी से J-10 लाया और राफेल से भी बेहतर वेपन सिस्टम पाकिस्तान को दे दिया, पाकिस्तान की फजाओं की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। सो आई थिंक दिस इज अ टॉल ऑर्डर। सो रिएक्शन वाज टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग, सरप्राइज करना, और जैसे आपने कहा सरप्राइज डे, वी रियली सरप्राइज देम। और हुब्रिस एक प्रोफेशनल एयरफोर्स को जो कि 3-4 गुना हमसे बड़ी है, हमारी 18-19 स्क्वाड्रन्स हैं और उनकी 32 हैं, उनका स्ट्रेंथ होना चाहिए 45 वो एक अलग स्टोरी है। सो वी हैव डन वेल एंड वी हैव डन प्राउड टू द नेशन। आवर यंग गन्स, अब मैं तो 2005-6 में रिटायर हुआ था, प्रोफेशनली दे आर वेरी साउंड, दे विल ऑलवेज कंटिन्यू टू डिफेंड आवर स्काइज। बिल्कुल सर, आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया, और जो बड़े नाम आपने लिए, सजाद साहब, MM आलम साहब, उन्हीं की लेगेसी को जो है वो बरकरार रखा गया। पाक फ़ज़ाइया ने शानदार रिवायत को कायम रखा, दंदान शिकन दुश्मन को जवाब दिया गया। ये बताइएगा सर कि ऑपरेशन के दौरान दुश्मन के तैयारों को जब निशाना बनाने का वक्त था तो हमारे पायलट्स को उस वक्त किन चैलेंजेस का सामना था और उन चैलेंजेस को किस तरह से अपॉर्चुनिटी में चेंज किया गया, विक्ट्री हासिल की गई? हमारे देखिए रेडार सब मॉनिटर कर रहे थे, हमारा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग वो भी एक मॉनिटर कर रहा था, हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी थे। चैलेंजेस थे कि वो नंबर्स में आ सकते हैं, वो क्वालिटी में आ सकते हैं, क्वांटिटी में आ सकते हैं। उनके पास सुखोई 30 हैं which are as good as the F-16, उनके पास मिराज 2000 है, as good as the F-16, not as good but सुखोई 30। तो हमें था कि हम फिर रैकेज जो है उनकी तरफ नहीं गिरना चाहिए, बिकॉज रैकेज उनकी तरफ एक गिरा सुखोई 30 का, उन्होंने नहीं माना। और हालांकि प्रूफ है कि AMRAAM का एक टेल पीस वो उनके एयर वाइस मार्शल ने गलती से दिखा दिया अमेरिका को शिकायत करने के लिए कि देखें जी हम पे एक AMRAAM मारा जो कि अमेरिकी है, तो हम पाकिस्तान को पनिश किया जाए। तो चैलेंजेस थे कि रैकेज इधर गिरे, चैलेंजेस थे कि बड़े नंबर में आएंगे, चैलेंजेस थे कि बड़ी क्वालिटी और क्वांटिटी में आएंगे। वी सरप्राइज देम बाय चूजिंग अ टाइम एंड प्लेस, ताकि उस वक्त वो आई वुड से कि सोए हुए हैं। वो एक बड़ी प्रोफेशनल एयर फोर्स है, उन्होंने बहुत अच्छे मुकाबले किए 65-71 में, बट वी डिफीटेड ऑल चैलेंजेस एंड वी सरप्राइज। बिल्कुल, हमने हमेशा दुश्मन को शिकस्त दी है। बहुत शुक्रिया मसूद अख्तर साहब आपके कीमती वक्त का।